दासी, यहां तक हो गया। यहां से आगे गाय के श्रृंग, उनका बड़ा महत्व है। महाभारत में तो ऐसा लिखा है, गायों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके सींग प्राप्त किए कि हमारे बड़े बड़े श्रृंग हों, भूरी श्रृंगा। तो श्रृंग जो हैं वो गाय की शोभा हैं, गौ माता की शोभा है सींगों से। वेद में लिखा है भूरी श्रृंगा, जिनके बड़े बड़े सींग हैं, ऐसी गायों का स्मरण वेद में भी किया गया है। तो ये काशी स्वरूपा कामधेनु के श्रृंग क्या हैं? काशी में काल भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, दंडपाणि भैरव, रुरु भैरव, असितांग भैरव इत्यादि प्रकार से अनेक भैरवों के स्थान हैं। उनमें प्रधान अष्ट भैरव हैं और उन अष्ट भैरवों में भी दो प्रधान हैं, एक दंडपाणि भैरव और एक काल भैरव। तो यहां दंडपाणि और भैरव, तो भैरव शब्द का दोनों में अन्वय किया जाएगा, दंडपाणि भैरव और भैरव माने काल भैरव। ये दोनों कामधेनु स्वरूपा जो काशी है उसके सींग हैं। अब देखो, सींग वे आत्मरक्षा के कार्य में आते ही हैं और अपने बछड़े बछिया की रक्षा के काम में भी आते हैं, और कहां तक कहें गो सेवक की रक्षा के काम में भी आते हैं। आपने नाम सुना होगा, अवश्य सुना होगा, हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के एक श्रेष्ठ संत थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्यपाद श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी। नाम तो उनका यही आदि से अंत तक रहा और परिवेश से वे गृहस्थ रहे, पर आजन्म बाल ब्रह्मचारी, महान साधक, श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानने वाले और दाऊ जी को अपना गुरु मानने वाले, स्वयं दाऊ दादा ने गिरिराज जी के पूंछरी भाग में जहां लुक लुक दाऊ जी हैं, वहां साक्षात दाऊ जी ने प्रकट होकर आपको कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी। स्वयं दाऊ जी ने प्रकट होकर आपको अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा स्वयं दाऊ दादा ने आपको प्रदान की थी। और उनका जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है, चक्र चरितम करके उनका जीवन चरित्र भी लिखा गया है। हमें भी अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के भी वे बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, और अंतिम जीवन तो उन्होंने बहुत समय कृष्ण जन्म स्थान में ही व्यतीत किया, वहाँ की पत्रिका का संपादन भी किया और गीता प्रेस के संपादक मंडल में भी बहुत लंबे समय तक उन्होंने सेवा की। उनके जीवन की एक घटना है। चक्र जी की बात हमने इसलिए बता दी कि जिसमें आपको विशेष ये देखिए चक्र चरितम, प्रभुदास जी महाराज ने तुरंत पुस्तक भी ला करके प्रस्तुत कर दी, चक्र चरितम। इस चक्र चरितम में
घटना है। आप अपने घर में बड़े प्रेम से गो सेवा करते थे। आपके पिताजी, आपके चाचा जी सब गो भक्त थे। प्रायः गांव में सबके खेती हुआ करती थी और सबके गोवंश भी हुआ ही करता था। और जिन घरों में आस्तिकता धार्मिकता के संस्कार होते थे वे पूज्य भाव से गोवंश की सेवा भी करते थे। तो आपके पिताजी थे और आपके चाचा थे। चाचा बहुत प्रसिद्ध पहलवान भी थे, बड़ा हृष्ट पुष्ट गठा हुआ शरीर, कुश्ती लड़ने का शौक था उनको और गो सेवा करते थे और बड़े शुद्ध निर्मल हृदय के थे। गो सेवा करने वाले का हृदय शुद्ध निर्मल तो हो ही जाता है। जो लोग बहुत निर्मल हृदय के होते हैं वो अपने हृदय में कोई बात छिपा के नहीं रखते हैं, तो किसी से भी हास परिहास भी कर लेते। मन में आया कुछ कहने की तो कह दिया। तो चाचा जी गो सेवा कर रहे थे और श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी बालक थे। वे अपने चाचा रामाज्ञा सिंह के पास खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में बड़ी जोर की आवाज सुनाई पड़ी और पिताजी की गर्जना भी सुनाई पड़ी। पिताजी ने पूरा जोर लगाकर अपने छोटे भाई रामाज्ञा सिंह को एक थप्पड़ जमाई और जोर से गरजे भी। तो चक्र जी डर के पिताजी की गर्जना पहली बार सुनी थी, एक खंभे की ओट में छिप गए। किंतु जो घटना घटी उस घटना से चक्र जी का जीवन गो भक्ति के लिए समर्पित हो गया। जीवन पर्यंत उनके मन में गाय के प्रति अगाध भक्ति बनी रही। आपके पिता रामकिशोर सिंह जी अभी थप्पड़ मारकर हाथ हटा भी नहीं पाए थे कि गोष्ठ की 3-4 गायों ने अपनी रस्सी तोड़ ली और वे आपके पिताजी पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़ी। अब देखो गाय का अपने सेवक के प्रति प्रेम। रामाज्ञा सिंह छोटे भाई सेवा करते थे विशेषकर गायों की, तो गायों ने देखा कि मेरे सेवक को और मेरे सामने इतनी जोर की थप्पड़ लगाई तो गाय सहन नहीं कर सकी। गायों ने रस्सी तोड़ दी और वो गाय हुंकार करती भई सुदर्शन सिंह चक्र जी के पिताजी के ऊपर टूट पड़ी। अपने बड़े भाई की थप्पड़ की परवाह किए बिना, उनकी गर्जना की परवाह किए बिना बड़ी तेजी से रामाज्ञा सिंह जी ने अपने भाई को पकड़ा और भूसा की कोठरी में डाल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी, क्योंकि वे इस बात को जान गए थे कि यदि तत्काल ऐसा नहीं किया जाएगा तो हो सकता है मेरे भाई के प्राण चले जाएं। गाय इतने क्रोध में, गाय थरथर कांप रही थी, हुंकार कर रही थी क्रोध से, अर्थात वे कह रही थी अपनी भाव भंगिमा से कि हमारे ऊपर कोई दुख दे हम सहन कर सकते हैं, पर हमारे सेवक को हमारे सामने प्रताड़ित करे ये हम कदापि नहीं सह सकते। रामाज्ञा सिंह ने गायों को थपथपाया, पुचकारा, बड़े प्रेम से कहा, अरे कोई बात नहीं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे पिता के समान हैं, हमारी किसी गलती पर ही थप्पड़ लगाया,
ये भी तो आपके ही सेवक हैं, आप ऐसा क्यों इतनी नाराज हो रही हो? बहुत प्रेम से समझाया बुझाया। बहुत देर के बाद गाय जब शांत हुई तब गायों को बांधा और फिर देर के बाद कोठरी से भाई को निकाला। फिर गाय फांफा करने लगी, बड़ी मुश्किल से उनको वहां से ले गए और हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर दूं, आप मुझे कभी गायों के सामने मत मारना। क्यों? यदि आज हम बलपूर्वक आपको उठाकर भूसा घर में न ले जाते तो आज ये गायें आपका प्राणांत कर देती। और मैं अपनी भाभी को मुंह कैसे दिखाता? आपका शरीर नहीं रहता तो भाभी को मुंह कैसे दिखाता? चक्र जी के पिताजी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा कि हमारे तो कान में तुम्हारी शिकायत आई थी कि तुमने किसी की हंसी उड़ाई, किसी से हंसी मजाक किया, उसने शिकायत की। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा तुम्हारी इस हंसी मजाक की प्रवृत्ति पर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको अनुशासित किया। तो ये इस प्रकार की विचित्र घटना उनके जीवन की है। कहां से पहले से सोच के रखा था कि कहां से तुरंत ले आए। तो इस प्रकार की विचित्र घटना उनके जीवन में घटी। ऐसे भी इतिहास इस देश में प्रसिद्ध हैं कि ग्वारिया जंगल में गैया चरा रहा था, सिंह ने आक्रमण किया, शेर नरभक्षी था, तो गायों ने अपने छोटे नवजात बछड़ों की परवाह किए बिना चारों ओर से ग्वारिया को घेर लिया और सींगों की मार से शेर को व्याकुल करके भगा दिया। शेर भाग गया। ये बात गाय के अतिरिक्त और किसी प्राणी में नहीं होती।